मूवी की शुरुआत लिसा नाम की एक औरत से होती है जो बहुत परेशान दिखती है और सड़क के बीच में लेटी हुई है। ऐसा लगता है कि वह अपनी जान लेना चाहती है। थोड़ी देर बाद एक ट्रक आता है जिस पर लिसा अपना मन बदल लेती है और उठने का फैसला करती है। ड्राइवर, जिसका नाम एडम है, पूछता है कि क्या वह ठीक है और वह उसे यकीन दिलाती है कि वह ठीक है। फिर वह उसे लिफ्ट देने का ऑफर देता है क्योंकि वे कहीं बीच में है और सबसे पास का गैस स्टेशन मीलों दूर है। पहले तो लिसा उसे मना कर देती है, लेकिन जब ट्रक जाने लगता है तो वह जल्द ही उस आदमी को रोक देती है और लिफ्ट ले लेती है। रास्ते में दोनों बातें करने लगते हैं और एडम को पता चलता है कि वह एक विदेशी है जो यहाँ वेट्रेस का काम करती है। वह उसके परिवार के बारे में पूछता है और लिसा बताती है कि उसकी एक बेटी थी जो आज 9 साल की होती। यह सुनकर एडम को उसके दुख का बोझ महसूस होता है और आखिरकार समझ जाता है कि उसने पहले खुद को खत्म करने का इरादा क्यों किया था। इसके बाद एडम अपने बारे में भी बताता है और बताता है कि वह रात में वॉचमैन का काम करता है, जो बोरिंग है लेकिन ठीक है क्योंकि उसे लोग ज्यादा पसंद नहीं है। वह लिसा को अपने बचपन के बारे में भी थोड़ा बताता है जो उसके पिता की तकलीफ और बुरे बर्ताव से भरा था और यह सुनकर उसे उसके लिए अफसोस होता है। थोड़ी देर बाद लिसा रेडियो चालू करती है जहां एक न्यूज रिपोर्टर एक भागे हुए किलर के बारे में चेतावनी दे रहा है जिसने आज पहले ही 2 लोगों की हत्या कर दी है। रिपोर्टर बताता है कि वह एक गोरा आदमी है, भूरे रंग का ट्रक चलाता है और उसके दाहिने हाथ पर एक खास क्रॉस का टैटू है। यह सुनकर लिसा एडम के हाथ को देखती है और यह देखकर डर जाती है कि बेचारी औरत के रिएक्ट करने से पहले एक तेज रोशनी चमकती है, ठीक वही टैटू। फिर एडम जोर से ब्रेक लगाता है और उसका सिर डैशबोर्ड में धकेल देता है जिससे वह बेहोश हो जाती है। अगले सीन में लिसा जागती है और उसे पता चलता है कि वह एक छोटे से क्यूबिकल के अंदर है जिसकी दीवारों पर अजीब सी लाइटें टिमटिमा रही है। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता और वह अपनी कलाई पर बंधा एक अजीब सा डिवाइस देखती है जो पीली लाइट से चमक रहा है। घबराई हुई औरत चीखती है और भागने की कोशिश में दीवारों पर पंजे आगे, इसलिए वह रेंगते हुए रास्ते में जाती है। ठीक उसी समय दरवाजा उसके पीछे बंद हो जाता है। इस समय उसकी कलाई पर लगा डिवाइस जोर से अलार्म बजाता है और एक टाइमर दिखाई देता है जो 11 मिनट से उल्टी गिनती कर रहा होता है, लेकिन उसे नहीं पता कि इसका क्या मतलब है। कोई और रास्ता न होने पर लिसा सावधानी से तंग सुरंग से गुजरती है जबकि उसे दूर से परेशान करने वाली आवाजें सुनाई देती है। उसे जल्द ही एक और रास्ता मिलता है, लेकिन उसे पता चलता है कि अगला रास्ता पिछले वाले से भी ज्यादा तंग है। वह बिना मन के आगे बढ़ती है। ठीक उसी समय उसके पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। आगे उसे 2 अलग अलग सुरंगें दिखती है और वह ऊपर वाली सुरंग चुनती है। यह रास्ता बदलते रंगों से भरा है, लेकिन फिर फर्श ऊपर उठने लगता है जिससे उसके चारों ओर का गलियारा पतला हो जाता है। यह महसूस करते हुए कि वह कुचली जा सकती है, लिसा अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ती है और मुश्किल से अगली सुरंग तक पहुंचने के लिए समय पर निकल पाती है। थकी हुई लिसा अपना सफर जारी रखने से पहले थोड़ी देर आराम करने का फैसला करती है। जल्द ही उसे एक सरीगली लाश मिलती है जिससे वह नफरत से पीछे हट जाती है। जैसे ही वह उसे रास्ते से हटाने की कोशिश करती है, उसे पता चलता है कि लाश ने भी उसके जैसी ही एक रिस्ट डिवाइस पहनी हुई है जिससे वह डर जाती है। हिली हुई लिसा तब तक चलती रहती है जब तक वह एक बंद रास्ते तक नहीं पहुंच जाती। फिर अचानक उसकी रिस्ट डिवाइस का रंग बदल जाता है, यह इशारा करते हुए कि समय खत्म हो रहा है और कुछ भयानक होने वाला है। अचानक एक जलती हुई ट्यूब दिखाई देती है और दीवार का एक हिस्सा खुल जाता है जिससे एक सुरक्षित जगह दिखाई देती है। लिसा अंदर भागती है। ठीक उसी समय एक कांच का बैरियर उसके पीछे बंद हो जाता है। कुछ सेकंड बाद टनल में अचानक आग लग जाती है और वह डर के मारे देखती है। फिर उसे लगता है कि जो सड़ी हुई लाश उसने पहले देखी थी वह आग में जल गई थी। इसके बाद कांच का दरवाजा खुलता है और लिसा पतली टनल से रेंगती हुई बाहर निकलती है। जब वह देखती है कि उसकी रिस्ट डिवाइस पर टाइमर फिर से शुरू हो गया है तो उसकी छाती में दर्द होता है। 11 मिनट की उल्टी गिनती। उसके चेहरे पर आंसू बहते हैं और वह कहती है कि वह अब और नहीं सह सकती। फिर भी उम्मीद की किरण के साथ वह पानी पीती है और बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए तैरना शुरू कर देती है। जल्द ही वह एक और सुरंग में पहुंच जाती है, लेकिन जब पानी उसके आसपास के रास्ते में भरने लगता है तो वह घबरा जाती है। लीजा बचने के लिए बहुत कोशिश करती है और पानी में उसे एक और लाश मिलती है जिससे वह डर जाती है। किस्मत से वह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेती है
और रेंगकर दूसरी पतली जगह में चली जाती है। थकी हुई औरत फिर लेट जाती है और थोड़ी देर की बहुत जरूरी नींद लेती है। थोड़ी देर बाद लीजा जाग जाती है जब उसे दूर से किसी के मदद के लिए चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। उसे पता चलता है कि एक और जिंदा बचा हुआ आदमी बाहर है और वह तेजी से आवाज की तरफ बढ़ती है, लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं जा पाती कि फर्श पर एक दरवाजा खुल जाता है जिससे हरे रंग के लिक्विड का एक पूल दिखाई देता है। लीजा ध्यान से अपने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ती है और उसे उसमें डुबो देती है, जो तेजी से जलने लगता है। यह पता चलने पर कि यह एसिड है, वह सुरंग के पतले किनारे को पकड़ लेती है और उससे बचने के लिए रेंगकर पार हो जाती है। उसका प्लान पहले तो काम करता है, लेकिन जैसे ही वह फिनिश लाइन पर पहुंचने वाली होती है, उसका घुटना एसिड से हल्का सा छू जाता है। उसकी स्किन जल जाती है और वह दर्द से रोती है, लेकिन समय बर्बाद करने का कोई मौका नहीं है क्योंकि बचने वाले की चीख सुनाई देती है। इसके साथ ही लिसा फिर से रेंगकर आगे बढ़ती है और जल्द ही टनल के दूसरे छोर पर एक आदमी को देखती है। लेकिन इससे पहले कि वह उसके पास पहुंच पाती, 3 छेदों वाला एक लोहे का बैरियर अचानक उसके और उस आदमी के सामने आ जाता है, जिससे उनके बीच टनल का एक खुला हिस्सा बन जाता है। उस आदमी के लंबे बाल और दाढ़ी है और उसे एहसास होता है कि वह यहाँ बहुत समय से है। लिसा उससे जगह और उनकी सिचुएशन के बारे में सवाल पूछना शुरू करती है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह आदमी साफ तौर पर पागल हो गया है और बार बार दोहराता रहता है कि सब मरने वाले कि दोनों फिट हो सकते हैं। लिसा आखिरकार लड़ाई जीत जाती है और उस आदमी को बाहर धकेल देती है, और जैसे ही कांच का दरवाजा बंद होता है, उसका हाथ उसके शरीर से अलग हो जाता है। फिर लिसा हाथ देखती है और एक क्रॉस टैटू देखकर चौंक जाती है। उसे पता चलता है कि वह आदमी एडम है। कुछ सेकंड बाद पूरी टनल में आग लग जाती है और एडम मरने से पहले बहुत दर्द से चिल्लाता है। इस बीच थकी हुई लिसा भी बेहोश हो जाती है और जब वह उठती है तो वह खुद को उसी सुरक्षित जगह पर पाती है। फिर उसे हैरानी होती है, छत से एक मैकेनिकल टेंटेकल से जुड़ी खोपड़ी दिखाई देती है। लिसा को चिंता होती है कि यह उसे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हैरानी की बात है कि खोपड़ी उसके घुटने के घाव को भरने लगती है। लिसा मशीन की दयालुता से हैरान होती है और उसे एहसास होता है कि जो कोई भी यह कर रहा है वह नहीं चाहता कि वह मरे। फिर खोपड़ी अचानक अपने मुंह से एक ट्यूब निकालती है, जिसे वह लिसा के सूट से जोड़ती है। नतीजतन उसे वह याद आने लगता है जब एडम उस समय ट्रक में उस पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। उसने उसे चाकू भी मारा था, जिससे वह कार से गिर गई। ठीक तभी आसमान में एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। कुछ देर बाद कांच का दरवाजा खुलता है और लिसा एडम का हाथ लेकर बाहर निकलती है। वह हाथ देखती है और 3 निशान देखती है, एक हीरा, एक क्रॉस और उससे जुड़े रिस्ट डिवाइस के नीचे एक हीरा। इससे पहले कि वह समझ पाती कि क्या हो रहा है, उसके सामने एक घूमता हुआ ब्लेड आ जाता है, जिससे वह डर जाती है। घबराई हुई औरत एडम का हाथ उस पर फेंकती है और वह तेजी से ब्लेड से कुचल जाता है। लिसा फिर जल्दी से दूर भागती है, जबकि ब्लेड तेजी से उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे कोई नुकसान पहुंचा सके, उसे टनल से बाहर निकलना पड़ता है। लिसा फिर राहत की सांस लेती है, लेकिन यह ज्यादा देर तक नहीं टिकती, जब अचानक एक ज़ॉम्बी जैसा जीव उसके साथ टनल में रेंगता है और उसके पीछे चुपचाप पड़ा रहता है। यह तभी रिएक्ट करता है जब लिसा हिलती है, जिससे उसे एहसास होता है कि ज़ॉम्बी अंधा है। लेकिन डरी हुई औरत घबरा जाती है और तेजी से टनल से रेंगती हुई निकल जाती है, जबकि ज़ॉम्बी भी तेजी से उसका पीछा करने लगता है। ऐसा लगता है कि हमारी हीरोइन के लिए सब खत्म हो गया है, लेकिन उसका शरीर बहुत बड़ा है, जिससे वह उसके पीछे से गुजरकर उसका पीछा नहीं कर सकता। फिर हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी इंसान जैसा दिखता है, लेकिन बुरी तरह जला हुआ है। उसकी आंखें सफेद चमकदार है और एक हाथ गायब है, जिससे लगता है कि वह फिर से जिंदा हुआ एडम हो सकता है। इसके बाद लिसा के कलाई के डिवाइस पर टाइमर फिर से शुरू हो जाता है, जिससे वह घबरा जाती है। वह एक ऐसे सेक्शन में आती है जहां चुनने के लिए 2 टनल है, जिससे वह कंफ्यूज हो जाती है। फिर वह एडम के हाथ पर निशान याद करने की कोशिश करती है, ताकि यह पता लगा सके कि कौन सी टनल लेनी है। बहुत सोचने के बाद लिसा बाईं टनल चुनती है और जल्द ही अपनी बेटी की आवाज सुनती है, जिससे वह उत्साहित हो जाती है। वह आवाज का पीछा करती है और एक रोशन कमरे में पहुंचती है, जहां उसे अपनी पूरी जिंदगी की सैकड़ों यादें दिखती है।
वह अपने पिता और अपने बचपन को देखती है, जिससे वह बहुत इमोशनल हो जाती है। कुछ देर बाद लिसा को अपनी बेटी नीना की एक याद आती है, जिससे तुरंत उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह डर के मारे देखती है कि नीना खिड़की पर चढ़ती है, फिर गिर जाती है और दुख की बात है कि एक पल में उसकी जान चली जाती है। यह नज़ारा लीजा को एक सुरंग जैसा लगता है। उसके पास बहुत सारा ईंट का ढेर रह जाता है और वह टूट जाती है और अपनी बेटी से माफी मांगती है कि वह उसे बचाने के लिए वहां नहीं थी। जब वह पूरी तरह से अपने दुख में खोई हुई होती है तो वह देखती है कि ज़ॉम्बी एक बार फिर उसके ऊपर आ गया है और धीरे धीरे कमरे में नीचे उतरने की कोशिश कर रहा है। कोई और रास्ता न होने पर लीजा फिर से भागने लगती है और जल्द ही सुरंग के आखिर में एक चमकदार बादलों से भरा आसमान देखती है, जिससे उसे उम्मीद की एक किरण मिलती है। वह बेताब होकर आगे बढ़ती है, लेकिन जल्द ही एक ऐसे हिस्से पर पहुंच जाती है जहां सुरंग में धारदार तार लगे हैं। लीजा डर जाती है और देखती है कि ज़ॉम्बी पास आ रहा है। उसे एक मुश्किल स्थिति में डालते हुए वह रिस्क लेने का फैसला करती है, तारों के बीच से अपना रास्ता बनाती है और खुद को गंभीर रूप से घायल कर लेती है, जबकि उसका रिस्क डिवाइस उसे चेतावनी देता है कि समय खत्म हो रहा है। बदकिस्मती से भले ही बचने की जगह बस कुछ ही फीट दूर है, बुरी तरह घायल लिसा हिल नहीं पाती। बेहोश होने से पहले अगले सीन में लिसा एक क्यूबिकल में जागती है और यह जानकर चौंक जाती है कि यह वही जगह है जहां वह पहली बार जागी थी। फिर उसे यह एहसास होता है कि इस जगह से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है और वह यहीं मरने वाली है। कमजोर होकर लिसा खून से दीवार पर वे निशान लिखती है जो उसने एडम के हाथ पर देखे थे और उनका मतलब समझने की कोशिश करती है। तभी एक मैकेनिकल टेंटेकल से जुड़ी खोपड़ी फिर से दिखाई देती है और उसके घावों को भरने की कोशिश करती है, लेकिन वह मशीन को यह कहते हुए रोक देती है कि उसमें अब और चलने की ताकत नहीं है और वह शांति से मरना चाहती है। यह सुनकर खोपड़ी मान जाती है और अपने मुंह से एक इंजेक्शन निकालती है जो शायद जहर से भरा हो। वह लिसा को कम दर्दनाक मौत देने के लिए इंजेक्शन लगाने का फैसला करती है और वह दीवार से निशान मिटाना शुरू कर देती है। लिसा फिर यह जानकर चौंक जाती है कि उसने निशान सिर्फ थोड़े ही मिटाए हैं और वे 2 हीरे और एक क्रॉस नहीं बल्कि 6 तीर थे जो रास्ता बता रहे थे। खोपड़ी उसे इंजेक्शन लगाने ही वाली होती है, लेकिन लीजा जल्दी से उसे रोक देती है और कहती है कि उसने अभी हार नहीं मानी है। फिर खोपड़ी उसके घाव को भर देती है, जिसके बाद लीजा पक्के इरादे से फिर निकल पड़ती है। इस बार वह हर रुकावट को आसानी से पार कर लेती है, क्योंकि वह पहले भी इस रास्ते से गुजर चुकी होती है। थोड़ी देर बाद लीजा को फिर से हरा एसिड मिलता है और वह इसका इस्तेमाल अपने ब्रेसलेट को पिघलाने के लिए करती है। एक बार जब यह हट जाता है तो उसे अपनी कलाई पर निशान दिखते हैं, 2 क्रॉस और एक हीरा, जो उसे दिखाते हैं कि उसे किस रास्ते पर जाना है। उम्मीद से भरी औरत फिर अपना सफर जारी रखती है और जल्द ही एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाती है जहां उसे बाएं और दाएं में से चुनना होता है। इस बार वह अपने हाथ पर निशानों को फॉलो करती है और सिंबल ले लेती है। लीजा को फिर से बदसूरत ज़ॉम्बी मिल जाता है जो बिना देर किए उस पर हमला कर देता है। वह घबराकर भाग जाती है और जल्द ही एक टनल में घुस जाती है जहां ग्रेविटी हर तरफ से खींचती है, जिससे उसके लिए अपनी हरकतों को कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाता है। लीजा आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार वह भागने में कामयाब हो जाती है और एक बार फिर 2 टनल के पा बीप की आवाज के पीछे पीछे उस टनल में जाती है। थोड़ी देर बाद लिसा को एक अजीब सा ऑर्गेनिक दरवाजा मिलता है जो एक बच्चेदानी जैसे कमरे में खुलता है। उसे तुरंत एक कनेक्शन महसूस होता है और वह दीवारों पर कुछ परछाई जैसे जीवों को हिलते डुलते हुए देखती है। एक करीब आता है और लिसा हैरानी से उसे सहलाने के लिए हाथ बढ़ाती है। वह दूसरे रास्ते से बाहर निकलती है और एक ऐसे ही कमरे में जाती है जहां वह देखती है कि उसका कलाई का डिवाइस फर्श पर पड़ा है और आगे दरवाजे में एक ज़ॉम्बी फंसा हुआ है। जैसे ही वह ध्यान से डिवाइस निकालती है, अचानक अलार्म बजता है, जिससे ज़ॉम्बी जाग जाता है और फिर उसके पीछे झपटने लगता है। डरी हुई लिसा भागने लगती है, लेकिन ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेता है और उसका पैर पकड़ लेता है। वह अपनी पूरी ताकत से उसे लात मारकर गिरा देती है और दीवार में एक सेफ जगह खुल जाती है, जिससे वह अंदर कूद सकती है और ज़ॉम्बी को बीच वाली उंगली दिखा सकती है। वह ज़ॉम्बी को आग में झोंकने का इंतजार करती है,
लेकिन इस बार आग नहीं दिखती। उसे बहुत डर लगता है जब शीशा फिर से खुलता है और उसे जॉम्बी के साथ टनल में वापस धकेल देता है। एक जोरदार लड़ाई के बाद लिसा आखिरकार जॉम्बी पर काबू पा लेती है और दीवार से दबते हुए अपना पैर उसके सिर पर पटक देती है। जल्द ही जॉम्बी का सिर बुरी तरह कुचल दिया जाता है, जिससे बुरा सपना हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इसके बाद लिसा अपनी कलाई पर बने निशानों का इस्तेमाल करके बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है, लेकिन जल्द ही उसे एक खिलौना मिलता है जिसे वह अपनी बेटी का खिलौना पहचान लेती है। वह उसका पीछा करती है और जल्द ही नीना को ढूंढ लेती है, जिससे वह इमोशनल हो जाती है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेती है। नीना उसे गलत भूल भुलैया में अपने साथ चलने के लिए कहती है और कहती है कि वे हमेशा साथ रहेंगे। परेशान लिसा अपने डिवाइस पर टाइमर देखती रहती है, लेकिन लड़की उसे समय पर ध्यान न देने के लिए कहती है। ऐसा लगता है कि लिसा नीना का पीछा करने वाली है, लेकिन वह खुद को रोक लेती है और अपनी बेटी से कहती है कि वह उससे प्यार करती है। हालांकि वह जानती है कि नीना बहुत उम्मीद के साथ, लेकिन उसे डर लगता है कि जल्द ही 3 ब्लेड रास्ते पर तेजी से चलने लगते हैं। परेशान लिसा को याद आता है कि कैसे नीना ने उसे समय पर ध्यान न देने की सलाह दी थी, इसलिए वह कलाई का डिवाइस फेंक देती है और ब्लेड की हरकतों को ध्यान से देखती है। उसे पता चलता है कि पहला ब्लेड हर 4 सेकंड में चलता है और वह बिना किसी नुकसान के उससे निकल जाती है। दूसरा ब्लेड हर 3 सेकंड में चलता है, जिसे वह भी कामयाबी से पार कर लेती है। हालांकि तीसरे ब्लेड के दौरान लिसा यह देखकर डर जाती है कि यह हर 2 सेकंड में चलता है, जिससे बिना किसी नुकसान के उससे निकलना नामुमकिन लगता है। लेकिन आगे का चमकीला आसमान उसे मोटिवेट करता है और वह भरोसा करके खुद को कोशिश करने के लिए मजबूर करती है। वह लगभग पहुंच ही जाती है, लेकिन उसका पैर आधा कट जाता है, जिससे वह दर्द से चीखने लगती है। दर्द और खून बहने के बावजूद लिसा आगे बढ़ती है और रेंगते हुए उस तरफ जाती है जिसे वह बाहर निकलने का रास्ता समझती है। तभी उसे पता चलता है कि वह एक स्क्रीन है जिस पर आसमान का वीडियो दिख रहा है। तभी टनल जलती हुई ट्यूब से भरने लगती है और लीजा रोने लगती है, कहती है कि उसने वह सब कुछ किया जो उससे कहा गया था, यह जाने बिना कि उसके बचने का कोई चांस नहीं था। आखिर में वह खुद को मौत के हवाले कर देती है और खून की कमी से बेहोश हो जाती है। फिर एक चौंकाने वाले ट्विस्ट में उसके ऊपर छत खुल जाती है और वह एक चमकती हुई रोशनी की ओर तैरने लगती है। आखिरी सीन में लीजा बाहर एक चट्टान पर जागती है जो चमकीले नीले आसमान के नीचे है। वह अपने जख्मों को देखती है और यह देखकर हैरान रह जाती है कि वह पूरी तरह से ठीक हो गई है, यहाँ तक कि उसका पैर भी। वह चारों ओर देखती है और आग की सांस से उसे चोट लगती है। वह सांस ले पाती है। कुछ देर बाद नीना आती है और लीजा बेचैनी से पूछती है कि क्या वह मर गई है। नीना अपनी मां को बताती है कि उसका शरीर कई बार मरा, लेकिन अब वह सुरक्षित है और उसे डरने की कोई बात नहीं है। लिसा पूछती है कि उसे क्या करना है और लड़की बस जवाब देती है, लाइव। मूवी खत्म होती है जब कैमरा ऊपर की ओर जाता है और पता चलता